Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, some physical quantities are given in column one and some possible SI units, ठीक है, are quantities may be expressed in the column two. Match the physical quantities in column one with the units in column two. Column one और column two को क्या करना है बच्चों? मैच करना है. कॉलम वन में ABCD गिवन कर रखा है, कॉलम टू में PQRS आपको फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं. और देखिए आपको यहाँ पर क्या फोर ऑप्शंस इसके करस्पॉन्डिंग गिवन है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर से क्या करना है, कॉलम्स को मैच करना है, ठीक है, और कॉलम्स में आपको यूनिट्स गिवन कर रखी है. तो बेसिकली आपको यहाँ पर से यूनिट्स बतानी है, ठीक है. तो देखिए बच्चों, यूनिट्स आपको यहाँ पर से बतानी है. तो चलिए देखिए लिखते हैं. ए पार्ट में देखिए आपका क्या लिखा है, आपको GME × MS की यूनिट्स बतानी है, ठीक है. देखिए हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, आपका GMM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ F × R² क्या होगा, GME × MS के इक्वल होगा, ठीक है. ये मैं यहाँ पर से ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है. अब देखिए बच्चा, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स होता है आपका न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है. और यहाँ पर से न्यूटन इंटू मीटर होता है ना, ठीक है. और यहाँ से क्या होता है आपका, सॉरी, फोर्स आपका सिर्फ न्यूटन होता है, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. ये आप यहाँ से लिख लीजिए. और न्यूटन को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन होता है आपका फोर्स. फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इंटू एक्सेलरेशन, मास होता है केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एक मीटर यहाँ से आगे, एक मीटर स्क्वायर यहाँ पर एल से है, तो मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड का इनवर्स. तो सेकंड आपका ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है. तो एक तो इसकी ये आ जाएगी, ठीक है. तो इसको मैच करो तो देखिए क्यू ऑप्शन में मैच कर रहा है, किलोग्राम मीटर क्यूब ऑफ सेकंड टू द पावर -2, ठीक है. तो बच्चों बता सकते हो ए के करस्पॉन्डिंग एक तो बच्चों आपका क्यू वाला रिजल्ट क्या आ गया, बिल्कुल करेक्ट आ गया. क्यू वाला रिजल्ट करेक्ट आ गया, ठीक है. अब ऑप्शंस में देखें तो देखिए हमें क्यू तो मिल गया, अब पी भी मैच कर लेते हैं एक बार, ठीक है. पी वाला मैच हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी देख लेते हैं, ठीक है. तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, फोर्स इंटू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ. फोर्स इंटू आर, ठीक है. F × R अगर मैं सिंपली लिखूँ तो इसको क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं. आर को क्या लिख सकते हैं, मीटर. तो कितना हो जाएगा, जूल इंटू मीटर, ठीक है. और जूल क्या होता है, देखिए इसको हम ऐसे लिख लीजिए, कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है आपकी, हाफ CV² के इक्वल होती है, ठीक है. हाफ कितना होता है आपका, CV² के इक्वल, ठीक है. और या फिर देखिए आप जूल पे ऐसे लिख ले, देखिए जूल क्या होता है, जूल आपकी एनर्जी होती है ना. तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं, हमें वोल्ट बताना है. वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल होता है. तो हमें पता है देखिए वी किसके इक्वल होता है, आपका W/Q. वी की यूनिट क्या होगी, वोल्ट. डब्ल्यू की यूनिट क्या होगी आपकी, जूल. क्यू की यूनिट क्या होगी आपकी, कूलम, ठीक है. तो यहाँ से बच्चों आप डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं वोल्ट इंटू कूलम, ठीक है. वोल्ट इंटू कितना हो जाएगा, कूलम. तो इसका आप लिख लीजिए यहाँ से, वोल्ट इंटू आपका क्या हो जाएगा, कूलम इंटू आपका क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है. बच्चों पी ऑप्शन वाला भी इससे मैच कर जाएगा, ठीक है. तो पी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो ए से आपका पी और क्यू मैच कर गया, ठीक है. बाकी ऑप्शंस मैच करने के ऑप्शन नहीं. देखिए हमें तो ये पता चल गया कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन वन हो जाएगा, ठीक है. फिर हमें एग्जाम में हम डायरेक्ट यहाँ पर वन पर फिर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें पूरा करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है. अब बी पर मूव करते हैं. देखिए बी पर देखिए आपका 3RT/m दिया हुआ है. 3RT/m को देखिए क्या लिख सकते हैं, हमें पता है वी देखिए कितना होता है, वी होता है आपका √3RT/m, ठीक है. ये आपकी आरएमएस स्पीड होती है. आरएमएस स्पीड किसके इक्वल होती है, 3RT/m. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V² किसके इक्वल होगा, आपका 3RT/m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. और ये आपका V² आ गया. वी देखिए बच्चों क्या होता है, वी होता है वेलोसिटी. वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड इसका स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि मीटर का स्क्वायर और सेकंड की पावर -2. तो ये देखिए आपका आर से मैच कर रहा है. तो बी के करस्पॉन्डिंग बच्चों आर वाला रिजल्ट तो आपका ट्रू आ गया है. तो ये देखिए आपका यहाँ पर मैच कर रहा है आर, उसके साथ के एस. ये बार एस को भी मैच कर लेते हैं, ठीक है. एस वाला अगर आपका मैच कर रहा नहीं कर रहा है, ये भी हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है. अब देखिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, एस ऑप्शन में देखिए फैरेड इंटू वोल्ट गिवन है, ठीक है. फैरेड इंटू वोल्ट का स्क्वायर, सॉरी, फैरेड को क्या लिख सकते हैं, सी. और वोल्ट का स्क्वायर भी, CV². CV² क्या होता है, हाफ CV². तो एनर्जी स्टोर होती है, तो एनर्जी के टर्म में लिख लेते हैं. हमें वेलोसिटी पता है यहाँ पर से क्या है, V² है, ठीक है. अब देखिए इसको एनर्जी को क्या लिख सकते हैं आप, हाफ mv². ये फॉर्मूला होता है, ठीक है. ये आपका फॉर्मूला होता है. ये एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, जूल. जूल या फिर इसको क्या लिख लीजिए आप, फैरेड इंटू क्या, वोल्ट का स्क्वायर, ठीक है. ये आपका यहाँ पर से ऐसा आ जाएगा, ठीक है. फैरेड इंटू आपका ये आपका वोल्ट का स्क्वायर, ये टर्म यहाँ से ऐसी होगी. डिवाइडेड बाय देखिए मास, मास को इधर लेके जाओगे तो केजी हो जाएगा, ठीक है. ये आपका V² हो जाएगा. तो वही आपका देखिए यहाँ पर था, फैरेड इंटू वोल्ट का डिवाइडेड बाय केजी का इनवर्स, ठीक है. तो बच्चों ये देखिए आपका किससे मैच कर रहा है, ये वाला आपका मैच कर रहा है, ठीक है. तो आर तो मैच कर ही रहा था, एस वाला भी क्या कर रहा है आपके यहाँ पर से मैच कर रहा है, ठीक है. तो ये भी आपको पता चल गया. बच्चों आप सी पर आइए, किस पर चलते हैं, सी ऑप्शन पे. सी पे देखिए बच्चों क्या बता सकते हैं आपका, तो सी पे देखिए आपका, सी आपका देखिए F² डिवाइडेड बाई Q² बाई V² है, ठीक है. तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या बताना है आपको, एफ क्या होता है, देखिए फोर्स आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स तो सारे होगा, ठीक है. इसको मैं देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, इसको मैं Q² बाई E² लिख लेता हूँ. यहाँ से कितना हो गया आपका, Q² बाई B² हो गया, ठीक है. Q² से आपका Q² कैंसिल, E² बाई B² बच गया, ठीक है. अब बच्चों हमें पता है कि जो आपका E/B होता है, E/B किसके इक्वल होता है आपका, E/B होता है बच्चों आपका, E/B आपका C के इक्वल होता है, ठीक है. हमने बताया मैक्स वाली क्वेश्चन में पढ़ा है कि आपका E/B किसके इक्वल होता है, C के इक्वल होता है, ठीक है.
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका ये आपका ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आपका सी स्क्वायर के इक्वल होगा। सी क्या होता है आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है अगेन मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि देखिए आर ऑप्शन तो इसके करस्पॉन्डिंग भी बच्चों क्या आ रहा है आपका बिल्कुल ट्रू आ रहा है। आर ऑप्शन इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू आ रहा है, तो आर आएगा तो बच्चों एस तो ट्रू होना ही है, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने बता रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वोल्ट फेरेड इंटू वोल्ट का स्क्वायर बाई केजी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर और एस यहाँ पर से दोनों ट्रू हो गए। और बच्चों डी पर आइए, ठीक है। ऑप्शन में देखिए आर एन एस है तो बस इतने में ठीक है, ठीक है। अब डी पे आइए, देखिए डी पर क्या आपका जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जी इंटू एम डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बच्चों देखिए अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो ये देखिए बच्चों कितना हो जाएगा आपका जी एम, देखिए आपका किसके इक्वल होगा, जी होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। जी इंटू एम बच्चों यहाँ से हम बता सकते हैं जी एम बाई आर को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो बच्चों देखिए यहाँ से क्या डायमेंशन बच गई, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देखिए जी एम बाई आर, देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, वहां पर एफ तो पहले से था, एक आर आ गया और एक मास इधर आ गया, ठीक है। एफ इंटू आर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये आपका वर्क हो जाएगा, यानी कि इसकी यूनिट तो जूल आ गई डिवाइड बाय क्या आ गया, क्या केजी आ गया, ठीक है। तो जूल पर केजी आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका जूल पर केजी, या फिर आप देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, फोर्स को देखिए क्या लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन आपका एल टी माइनस टू हो गया। आर की यूनिट क्या होती है लेंथ डिवाइडेड है मास, तो मास से मास कैंसिल, ये एल टू टी माइनस टू हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपका एल टू टी माइनस टू, यानी कि इसकी वेलोसिटी की स्क्वायर की यूनिट आ गई, किसकी वेलोसिटी की स्क्वायर की। तो आर ऑप्शन ट्रू होगा, आर है तो आपका एस बी ऑप्शन ट्रू होना है, ठीक है। तो आर भी ट्रू होगा इसके करस्पॉन्डिंग, एस भी ट्रू होगा, तो डी ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से बता सकते हैं ऑप्शन वन क्या होगा, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है। ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको तो देखिए बच्चों पहला बताते ही यहाँ पर से पता चल गया था कि ऑप्शन वन क्या होगा इसका करेक्ट होगा, बट हमने फॉर सेक कर दिया इसको भी, प्रूफ भी कर दिया, बाकी ऑप्शंस भी हमने यहाँ पर बता दिए, ऑलराइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।